Hello everyone and welcome to our YouTube channel Ustad. This lecture series aims to improving your concepts and understanding of basic sciences. And in our today's lecture, we will be talking about the definition of physics. What physics actually is. हमारे इस लेक्चर सीरीज में हम फिजिक्स के ऊपर बात करेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो सबसे पहले तो फिजिक्स की डिफिनीशन को जानना ज़रूरी है कि फिजिक्स क्या है और किन चीज़ों के साथ डील करता है। तो फिजिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर। ये साइंसी स्टडी है किसकी? मैटर की, मादा की, एनर्जी, तवानाई की, इनके इंटरेक्शन की, और इनके आपस में इंटर कन्वर्जन की। तो ये चार चीज़ें जो हैं, मैटर, एनर्जी, इनका आपस का ताल्लुक और इनका एक दूसरे में तब्दील होना, इन चार चीज़ों को जब हम पढ़ते हैं या इनमें से किसी भी एक पहलू से किसी चीज़ को देखते हैं और सोचते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली हम क्या कर रहे होते हैं? हम फिज़िक्स को फॉलो कर रहे होते हैं। दूसरा जो अहम पॉइंट है वो ये है कि फिज़िक्स सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व करने का नाम नहीं है। फिज़िक्स सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने का नाम नहीं है, बल्कि फिज़िक्स इज ऑल अराउंड अस। ठीक है, फिज़िक्स हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। किस तरह से मौजूद है? जब हम खुद से एक सवाल करते हैं कि वाई समथिंग हैपन्स, कि कोई चीज़ क्यों हो रही है, तो ये क्या होता है? बेसिकली हम फिज़िक्स के उसूलों को अप्लाई कर रहे होते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो सवाल है ये हमें एक फिजिसिस्ट के तौर पर सोचने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है, एक साइंटिफिक अप्रोच, एक साइंटिफिक सोच अता करता है हमें। अब फिजिक्स को समझने के लिए ज़रूरी है, जैसा कि हमने कहा, ये चार चीज़ों के बारे में जानना। तो ज़रा इनके बारे में गौर करते हैं, इनकी मज़ीद तफसील जानते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है मैटर। कि मैटर क्या है? तो मैटर हर वो चीज़ है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और फील कर सकते हैं। ये तीन खुसूसियात या इनमें से कोई भी खासियत अगर किसी चीज़ में होंगी तो वो क्या कहलाएगी? मैटर कहलाएगी। मिसाल के तौर पर पानी, ठीक है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। रॉक्स, ठीक है, हवा और इवन पीपल। तो हम तमाम ये सब चीज़ें क्या हैं? मैटर में शुमार होती हैं। फिज़िक्स हमें ये भी मज़ीद बताता है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मैटर हैं, ये किस चीज़ से बनी हुई हैं और किस तरीके से बिहेव करती हैं। द सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज एनर्जी। कि एनर्जी क्या है? तो एनर्जी क्या है? तवानाई है। और तवानाई क्या करती है? इट हेल्प्स थिंग्स टू मूव। ये चीज़ों को मूव करने में मदद करती है। ये चीज़ों को चेंज होने में क्या करती है? मदद करती है। ये चीज़ों को वर्क करने में, काम करने में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है जी। मिसाल के तौर पर सनलाइट से हमें क्या मिलती है? वार्मथ मिलती है, गर्मी मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? वो भी एनर्जी है। वो हमारे घरों को क्या करती है? रोशन करती है। लाइट जलाते हैं हम उससे। ठीक है, लाइट अप और होम। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है
जो हीट है, जब हम हाथ यूँ आपस में मसलते हैं या जब हम फॉर एग्जांपल फायर के आगे जो है ना हम हाथ रखते हैं, आग के आगे हम हाथ रखते हैं, आग के ऊपर हम हाथ रखते हैं, तो उससे भी हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो आई होप कि अब यहाँ तक आपको मैटर और एनर्जी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद आ जाता है इनका आपस का इंटरेक्शन, कि हाउ दीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सी मिसाल आपको दूंगा। जब आप बॉल को क्या करते हैं? उछालते हैं, टॉस करते हैं, तो बॉल इज बेसिकली व्हाट? मैटर। ये बॉल आकर जमीन पे गिरती है, फॉल्स ऑन टू ग्राउंड। ये जमीन पे आकर गिरी, किसकी वजह से? क्या मैटर की वजह से गिरी है? नो। ये किसकी वजह से जमीन पे गिरी है? ग्रेविटी की वजह से जमीन पर गिरी है। और ग्रेविटी क्या है? ग्रेविटी एनर्जी है। तो ये इनका आपस का क्या है? इंटरेक्शन है। ठीक है। और दूसरा, फायर और हमारे हैंड्स का जो आपस में इंटरेक्शन है। इस तरह हमने कहा कि जब हम अपने हाथ जो है वो किसके ऊपर रखते हैं? आग के ऊपर रखते हैं, तो वहां से हमें क्या चीज ट्रांसफर होती है? हीट ट्रांसफर होती है। तो दिस इज व्हाट? मैटर एंड दिस इज व्हाट? एनर्जी। तो ये इनका आपस का क्या है? इंटरेक्शन है। तो हमारे पास पॉइंट नंबर 1 भी क्लियर हो गया, नंबर 2 भी क्लियर हो गया, नंबर 3 भी क्लियर हो गया। अब ये इंटर कन्वर्जन क्या चीज है? मैटर और एनर्जी का एक दूसरे के अंदर तब्दील होना। तो मैटर एनर्जी एक दूसरे में तब्दील किस तरीके से होते हैं, उसके लिए आपको एक एक्सट्रीम सिंपल सी एग्जांपल दूंगा, जिससे आपको ये बखूबी समझ आ जाएगा। और वो ये है कि सूरज है, सूरज से हमारे पास क्या चीज आती है? सन रेज आती हैं। और वो सन रेज क्या करती हैं? एनर्जी लेकर आती है। वो एनर्जी कहाँ पे गिरती है? वो एनर्जी प्लांट के लीव्स पे गिरती है। प्लांट उससे क्या करते हैं? फूड बनाते हैं। और वो फूड वुड वगैरह और बाकी चीज़ों में क्या होता है? स्टोर होता है, फ्रूट्स में स्टोर होता है, यानी एनर्जी इसकी बनती है। नाउ यहाँ पर जो कंसर्न वाले पॉइंट्स हैं वो ये दो हैं। एक सनरेज जो एनर्जी लेके आ रहे हैं, दूसरा जो ग्रोथ से यहाँ पे क्या बन रही है? वुड बन रही है। तो दिस वन इज एनर्जी, दिस वन इज मैटर। ये हमारे पास क्या है? मैटर है। तो यू सी कि किस तरीके से जो एनर्जी है वो मैटर में कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ दोबारा से जब हम कभी अगर आग जलाते हैं, जब हम आग जलाएंगे तो क्या होगा? ये वुड ऐश में तब्दील हो जाएगी और ये हमें क्या चीज दे रही थी? हीट दे रही थी, विच अगेन इज व्हाट? एनर्जी, जो कि क्या है? एनर्जी है। तो ये जो चार प्रॉपर्टीज हैं, जब हम इन पे गौर व फिक्र करते हैं, जब हम इनकी मदद से अपनी यूनिवर्स को समझने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है? हम बेसिकली कौन से साइंस को यूज कर रहे होते हैं? फिजिक्स को यूज कर रहे होते हैं। एंड फिजिक्स गिव्स अस अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। ठीक है जी। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे इस अर्थ तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हमें पूरी की पूरी कायनात को, कॉस्मोस को समझने की क्या करती है? सलाहियत देती है। हाउ थिंग्स एक्चुअली हैपन। चीज़ें किस तरीके से होती हैं, ये समझ अता करना किसका काम है? फिजिक्स का काम है। तो आई होप कि इस लेक्चर से आपको फिजिक्स क्या है और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें फ़िज़िक्स को समझना क्यों ज़रूरी है, ये आपको समझ आ गया होगा। मज़ीद फ़िज़िक्स के इस तरह के इंटरेस्टिंग और ईजीएस्ट लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल उस्ताद को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, आबाद रहें।